Hello everyone, welcome back to your channel English classes by DK Oja sir. Today we learn some vocabulary with its synonyms for competitive exams. आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ उसका सिनोनिम्स भी जानेंगे। इन शब्दों का हमेशा किसी न किसी एग्जाम्स में प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ नए नए शब्दों को लेकर के, जिसका कि हम लोग सिनोनिम्स भी जानेंगे, उसका अर्थ भी जानेंगे और इस प्रकार का हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे लास्ट तक वीडियो तक, इसलिए आप लोग कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शब्द है टेनेट। टेनेट मीन्स सिद्धांत होता है। क्या होता है? टेनेट मीन्स सिद्धांत, और इसका सिनोनिम्स होता है प्रिंसिपल, बिलीफ, परसेप्ट। देखिए, सिद्धांत जैसा कि कहा जाता है कि किसी नियम कानून का जो संग्रह होता है, किसी नियम से, किसी काम से, किसी व्यक्ति के बातों को हम जब एक प्रारूप दे देते हैं तो उसको हम सिद्धांत कहते हैं। इसलिए टेनेंट का सिनोनिम्स प्रिंसिपल, बिलीफ और परसेप्ट होता है। इसके बाद सेकेंड वर्ड है पेकुलियर। पेकुलियर मीन्स होता है अजीब या पेचिंदा। अजीब का कहने का सेंस है जो देखने में बिल्कुल ही भिन्न हो, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको अजीबो गजीब कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है सिंगुलर, स्ट्रेंज, यूनिक। इन सारे शब्दों के बारे में आप शायद पहले से परिचित हों, लेकिन इन शब्दों को बाखूबी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किए जाते हैं। अब इसके बाद थर्ड मीनिंग की चर्चा हम लोग करते हैं, जिसको रिपील कहते हैं, जिसका अर्थ होता है निरसन या खंडन, और इसका सिनोनिम्स होता है रिवोक, रिवर्स और कैंसिल। देखिए, कैंसिल, रिवर्स और रिवोक इसका सिनोनिम्स है किसका? रिपील का। इसके बाद फोर्थ नंबर रेस्प्लेंडेंट, जिसका अर्थ होता है चमकीला। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है चमकीला, और इसका सिनोनिम्स होता है मैग्निफिसेंट, ग्लिटरिंग, स्प्लेंडिड। ये जो शब्द हम बता रहे हैं, जिसको हम मैग्निफिसेंट कहते हैं, ग्लिटरिंग कहते हैं और स्प्लेंडिड कहते हैं, ये जो है रिस्प्लेंडेंट का सिनोनिम्स है। इसके बाद फिफ्थ वर्ड है इंट्रिम। इंट्रिम का अर्थ होता है अल्पकालीन, जिसका सिनोनिम्स होता है इम्परमानेंट, प्रोविजनल और प्रोविजरी। देखिए, इम्परमानेंट कहने का मतलब होता है कि ये अल्पकालीन है, और प्रोविजनल का मतलब होता है अल्पकालीन, और प्रोविजरी का भी मतलब होता है अल्पकालीन। यानी ये तीनों जो वर्ड है वो सिनोनिम्स है इंट्रिम का। इसके बाद नंबर 6 अगस्त। अगस्त का मतलब होता है गरिमापूर्ण। अगस्त का मतलब क्या होता है? गरिमापूर्ण, और इसका सिनोनिम्स होता है रिस्पेक्टेड, इम्प्रेसिव और सोलेमन। ये तीनों जो वर्ड है अगस्टस के लिए आता है, यानी अगस्त के लिए आता है, गरिमापूर्ण के लिए आता है। अतः ये तीनों वर्ड जो है सिनोनिम्स है अगस्त का। मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों, और अगले शब्द के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को बजाने से
मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, शेयर करने से भी मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे भी मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है और आप लोगों के लिए नए से नए ढंग से सुंदर, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों की पूरी तैयारी आराम से हो जाएगी, घर बैठे हो जाएगी। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 7, पेरिल। पेरिल का अर्थ होता है संकट और इसका सिनोनिम्स होता है हैजार्ड, डेंजर और रिस्क। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इन शब्दों के बारे में पहले से ज्ञात होगा। अगर इन शब्दों के बारे में आपको पहले से जानकारी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप कितने वर्ड को पहले से जानते थे और नया कौन कौन से शब्द की जानकारी आपको प्राप्त हुई। इसके बाद नंबर 8, अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का अर्थ होता है समृद्ध, जिसका सिनोनिम्स होता है रिच, मनीड और फ्लस। ये तीनों वर्ड जो है अफ्लुएंट का सिनोनिम्स है और एक ही अर्थ में। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थक शब्द, यानी समानार्थी, जिसको हम समान अर्थ वाले कहते हैं। अब नंबर 9, एडप्ट। एडप्ट का मतलब होता है निपुण, जिसको हम सिनोनिम्स के रूप में मानते हैं। किसका सिनोनिम्स होता है? एक्कम्प्लिश्ड, परफिक्सेंट और एक्सपर्ट। ये तीनों वर्ड जो है एडेप्ट का यानी निपुण का समानार्थी है, सिनोनिम्स है। इसके बाद नंबर 10, पुग्नेसियस, जिसकी हिंदी होती है दंगेबाज और इसका सिनोनिम्स होता है अग्रेसिव, क्वायरल और स्क्रैफी। ये तीनों वर्ड जो है समान अर्थ रखते हैं, इसलिए इसको समानार्थी कहा जाता है, सिनोनिम्स कहा जाता है पुग्नेसियस का। और नंबर 11, परसुएड। परसुएड मीन्स होता है राजी करना और इसका सिनोनिम्स होता है कन्वेंस, मेक और गेट। कन्वेंस, मेक और गेट, ये सिनोनिम्स है किसका? परसुएड का। नंबर 12, डिलूजन, जिसका अर्थ होता है भ्रम और इसका सिनोनिम्स होता है मिस एप्रीहेंशन। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? मिस एप्रीहेंशन। और नंबर 13 में वर्ड है ट्वाइल। ट्वाइल का अर्थ होता है गुमटी, जिसका सिनोनिम्स होता है ड्रीम, अनरियलिटी और विजन। देखिए ट्वाइल जो शब्द है इसका ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स है, समानार्थी है। जैसे ड्रीम हो गया, अनरियलिटी हो गया और विजन हो गया। और इसके बाद नंबर 14, कियोस्क। कियोस्क का अर्थ भी कियोस्क होता है, लेकिन इसका सिनोनिम्स होता है बुथ, स्टैंड और स्टॉल। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? बूथ, स्टैंड और स्टॉल। इसके बाद हम लोग लास्ट वर्ड के बारे में चलते हैं और ये 15 वर्ड है एस्प्वाइनेज। क्या है? एस्प्वाइनेज, जिसका अर्थ होता है जासूसी और इसका सिनोनिम्स होता है स्पाइंग। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? स्पाइंग। देखिए मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत 15 शब्द के बारे में बताया, लेकिन आपको 60 वर्ड की जानकारी प्राप्त हो गई, यानी 60 शब्दों की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। आपका 60 शब्द जो है बन जाता है, क्योंकि 15 वर्ड इस साइड में हो गया, उसके बाद मैंने 3-3 सिनोनिम्स बताया। तो इसको अगर काउंट करते हैं तो आपका ये 60 वर्ड हो जाता है और इस तरह से आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो, मेरा जो तरीका अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो जो है
मिलता रहेगा। साथ ही साथ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए मैंने इसके पहले भी 15 वर्ड्स बनाया है, वीडियो आप देख सकते हैं पीछे जा कर के, और आगे भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।